दो बड़ी चीजें इसमें ध्यान देने वाली चीजें, एक कि पहली बार जेलेंस्की जब सामने आए तो उन्होंने अंग्रेजी में बात की और दुनिया को संबोधित किया है। दूसरी बड़ी बात, जो कल एक हारा हुआ नेतृत्व लग रहा था कि 96 घंटे जिंदा रहेंगे, हो सकता है ये पहली बार या आखिरी बार आप मुझे टीवी पर देख रहे हो, और आज वही व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे सवारी नहीं चाहिए, मुझे हथियार चाहिए, मैं लड़ना चाहता हूं, मैं रहूंगा कीव में। और ये चीजें बहुत ज्यादा बदल दे देती हैं, बहुत ज्यादा बदलाव ले आती हैं, जो कि स्थिति रहती है जमीन पर। नेतृत्व बहुत बड़ी चीज होती है सर। बिल्कुल, पॉलिटिकल और मिलिट्री नेतृत्व बहुत जरूरी है इसमें, और खासकर जब लड़ाई आपकी कैपिटल पर पहुंच गई है तो ये एक आउटस्टैंडिंग नेतृत्व की जरूरत है अगर आपको कीव को बचाने की है। देखिए, कल उन्होंने एक सिंपैथेटिक अप्रोच ली थी कि मैंने इनसे बात की, मुझे कहीं से मदद नहीं मिली, हम लोग आइसोलेटेड हैं। हम फिर उन्होंने एक अप्रोचेबल बात की कि हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और फिर उन्होंने अपने देशन को असर्ट किया कि मैं यूक्रेन में कीव में हूं, ये पीछे प्रेसिडेंशियल पैलेस है, मैं आउटसाइड हूं, आपके साथ मैं यही हूं। आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छी अपील की है कि मैं लड़ूंगा। देखिए, कई बार कहते हैं लोग कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट छोड़ के भाग गए, मैं उस बात पर आता हूं, ये एक रेगुलर कंट्री है, रेगुलर आर्म फोर्सेस है, वो पॉपुलरली इलेक्टेड 2009 में पॉपुलरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, बहुत मास पॉपुलरिटी से आए हैं, उनका छोड़ के भागना कहीं भी मैं समझता हूं किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। कुछ न्यूक्लियर धमकियां भी दी जाती हैं, तो हम जरा इस पर अब न्यूक्लियर मैप दुनिया का देख लेते हैं, किसके पास कितने हथियार हैं, क्या स्थिति है। सर ये देखिए, इसमें रूस के सामने तो कोई नहीं, अमेरिका भी नंबर 2 पर है। देखिए, न्यूक्लियर में रशिया के पास बहुत आर्सेनल था, और जो न्यूक्लियर ट्रीटी हुई थी जब सोवियत यूनियन, जब वार्सो सोवियत यूनियन गिरा था, उसके बाद दोनों में मिसाइल ट्रीटी थी यूएस और रशिया में, उसके तहत रशिया ने अपना काफी आर्सेनल कम कर दिया था, लेकिन अब रशिया ने फिर से अपना आर्सेनल बढ़ा दिया है। और सीरियन वॉर को अगर आप देखें तो रशिया ने मिसाइल्स की जो कैपेबिलिटी है, शिफ्ट से जो फायर करते हैं, उनकी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रेंज है। तो न्यूक्लियरली रशिया बहुत स्ट्रांग है पूरे के पूरे। लेकिन आप एक चीज, पुतिन न्यूक्लियर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ना चाहता, कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं, वो सिर्फ धमकी के लिए। पुतिन लड़ाई एक्सटेंड भी नहीं करना चाहते नाटो में, पुतिन यूरोप में किसी तरह से लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते। ऐसे भी न्यूक्लियर पावर तो डेटरेंट होता है, एक डेटरेंट, और खत्म हो चुका अब ये डेटरेंट। हाँ। जब से भारत ने इसमें, मैं भारत की प्रशंसा करूंगा अपनी लीडरशिप की, जब से हमने ये पाकिस्तान का फसाड खत्म किया है ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर, तब से दुनिया समझ गई कि न्यूक्लियर वेपन शो के लिए है, और मरता कोई यूज करेगा, ऐसे नहीं यूज कर सकता। भारत का जिक्र आ गया है तो आज बालाकोट वाली एनिवर्सरी भी है, जिसमें भारत ने जाकर उनका सर्जिकल, बिल्कुल, तो इसके बाद एक फसाड खत्म हो गया, कर दिया था, पाकिस्तान का फसाड खत्म हो गया। तो दुनिया समझती है कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और ये लड़ाई होने वाली नहीं है। किसी नेशन की एग्जिस्टेंस अगर यूक्रेन के पास होते और यूक्रेन की एग्जिस्टेंस थ्रेटन होती, तो मैं समझता हूं कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट कुछ ऐसा कर सकता था, लेकिन बाकी न्यूक्लियर वॉर बिल्कुल नहीं हो सकती। ये एक आर्सेनल है, सबके पास है, धमकियां देंगे, पब्लिक शो देंगे, पब्लिक स्ट्रेंथ की वी आर वेरी स्ट्रांग, ये उसके सिवाय कुछ नहीं है। जैसे मसल दिखाते ना बॉडी बिल्डर्स, हाँ। वो ना रेसलिंग लड़ सकते ना बॉक्सिंग कर सकते। और ये इसी विश्व नक्शे को ही अगर हम समझ लें तो देखिए, आप रूस का इलाका देख रहे हैं, और इसके बगल में ही बड़ा देश जो आपको दिख रहा है वो यूक्रेन का हो जाता है। यहां बेलारूस की सीमा उससे लग रही है, भारत से दूरी देख लीजिए कितना यूक्रेन की इस समय दिख रही है। तो भले ही उतनी दूरी पर यहां पर स्थित है यूक्रेन, लेकिन उसके बावजूद असर पूरी दुनिया पर दिखना शुरू हो गया है। असर किस तरीके से कि अर्थव्यवस्था पर असर दिख रहा है, आपकी क्रूड की कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन अब तो ये जंग छिड़ चुकी है, अब उसे आप पीछे नहीं ले सकते हैं। बस उसे खत्म कैसे किया जाए, वो रूस के हाथ में है या दुनिया के हाथ में? देखिए, मैं समझता हूं दुनिया के हाथ में बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये सिर्फ प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, ये इन दोनों के हाथ में है। ये इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। जेलेंस्की ने जो रीअप्रोचमेंट नाटो के लिए की थी, वो उसका छोड़ दें, और ये मैं समझता हूं युद्ध वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक वो पावर में है, जब तक वो ये बातें करेंगे, जब तक मैं नहीं समझता। देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन पीछे हटने नहीं गए हैं। ये एक, आप लोग सब साइकोलॉजिकली समझो प्रेसिडेंट पुतिन की, मैंने आपको एक छोटा सा भेजा था, ये बॉर्न है, इनकी मदर जो थी ना, बिल्कुल वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेड छोड़ के उनकी बॉडी को ले जा रहे थे। इनके फादर सोल्जर थे, वॉर से जब आए तो उन्होंने कहा नहीं ले जा सकते। उन्होंने फील किया कि ये मेरी वाइफ जिंदा है, उनको उन्होंने देखभाल की, और फिर पुतिन 1952 में बॉर्न हुए। ये बड़े हार्ड लाइनर हैं, बड़े
प्रो रशियन है, ये अपने देश को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, ये बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे।